नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो पर। आज हम चर्चा करेंगे सेक्स और जेंडर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो ये जो सेक्स और जेंडर का एक तरीके से फ़र्क है, ज़्यादातर लोग इसको एक ही समझ लेते हैं कि सेक्स और जेंडर एक है, परंतु इसके पीछे एक एक गहरी समाज की फैलाई हुई चेतना है कि ये ऐसा क्यों है कि हमें जब भेदभाव को दर्शाना होता है तो हम इन शब्दों में हर एक चीज़ में कुछ नए नए चीज़ों को ईजाद कर लेते हैं ताकि डिफरेंस किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स की। सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंस यानी कि कोई जन्म के आधार पर पुरुष है या महिला है, उसको हम सेक्स के तौर पर देखते हैं। जैसे आपका सेक्स मेल है ये मान के चलिए, या आपका सेक्स फीमेल है, अगर यदि हम ये मान के चलते हैं तो ये यही दर्शाता है कि आप पैदा ही मेल हुए हो या फीमेल हुए हो, ठीक है। परंतु हम जब जेंडर की बात करेंगे तो ये पैदाइश ही नहीं होती, ये एक तरीके से समाज की, एक तरीके से कल्चर की दी हुई होती है। कल्चरल डिफरेंस जो होते हैं, सामाजिक रूप से जो दिए गए भेदभाव होते हैं, उसको हम जेंडर के तौर पर देखते हैं। महिलाएं जब भी इक्वालिटी की बात करती हैं तो वो हमेशा यही कहती हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। वो कभी ये नहीं कहती कि हमें सेक्सुअल या सेक्स इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। आप अक्सर आपने जब भी सुना होगा, यही सुना होगा कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सामाजिक भूमिकाओं में हमें समानता का अधिकार चाहिए। सारे समाज की तरह भारतीय समाज और बाहर के समाज भी, विकसित समाज हम चाहे अमेरिका को भी बोलते हैं, वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा कि महिलाओं को हमेशा ही कम अधिकार मिले हैं एज कम्पेयर पुरुषों के। सारे समाजों के अंदर पुरुषों को अधिक अधिकार, अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता दिया गया है दूसरे पुरुष के अकॉर्डिंग। परंतु महिलाओं को वहीं पर पिछड़े दर्जे का सोच के उनको कभी भी कोई भी समानता का भाव नहीं देखा। आप ये देखो कि अभी भारतीय समाज की हम बात करें तो महिलाओं को क्या करते हैं, उनको घर के चार दीवारी तक सीमित रखते हैं। स्कूल यदि लड़का जा रहा है तो लड़की को नहीं जाने देते, यदि जाने भी देते हैं तो पाबंदी इतनी रखते हैं कि उसको बाहर नहीं जाने देते। यानी वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसका लाभ नहीं उठा पा रही एज कम्पेयर अपने भाई के। उसका भाई जितनी स्वतंत्रता का लाभ ले सकता है वो खुद नहीं ले सकती, वो घर के काम काजों तक ही सीमित रहती है। तो इस तरीके की जब समानता की बात आती है तो वो समानता किसके अंदर आएगी, वो जेंडर इक्वालिटी के अंदर आएगी। इसलिए कभी भी जब समानता की बात होगी, नारीवाद के अंदर भी सबसे मेन यही आता है कि हमें इक्वालिटी का भाव चाहिए, अस्मिता की पहचान चाहिए। तो वो इसी जेंडर के स्तर पर ही होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।